हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महाभारत, दैट इज वोकैबुलरी की महाभारत पार्ट 2, जिसके अंदर हम आज देखेंगे शांतनु एंड गंगा, राइट। और जो आज की हमारी कहानी है उसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं दैट इज देवव्रत, जिनका एलियस नेम था आपका भीष्म, जिनको जो इसी नाम से पूरे विश्व में एमिनेंट हुए थे, है ना। और जो इन दोनों की प्रोजनी थे और उनका जन्म जो था वो ब्लू ब्लड में हुआ था, राइट। एंड कहानी की जो हम शुरुआत करते हैं उससे पहले गाइस, जो अपन ने लास्ट जो अपना फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर अपन ने देखा था वेद व्यास जी का इंट्रोडक्शन, अपन एक बार उसके वर्ड्स को रीआइटरेट कर लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ये तो हमने पढ़े थे, राइट। तो जो पहला वर्ड था दैट इज प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब ही होता है मेन कैरेक्टर। मैंने अभी भी यूज करा था कि आज हम देखने वाले हैं जो देवव्रत है, जो एमिनेंट है पूरे विश्व के अंदर भीष्म के नाम से ना, पितामह जो भीष्म थे, राइट। सो वो आज हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं। फिर हमने देखा था सेज एंड सैगेशियस। मैंने आपको बताया था कि जो वेद व्यास जी थे वह एक सेज थे और वह एक सेज जो ऋषि पराशर थे उनके वो पुत्र भी थे, राइट। तो सेज से ही बनता है सैगेशियस, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंट, और सेज का मतलब होता है ऋषि। फाइन। फिर मैंने आपको बताया था कि जो महाभारत है उसको स्क्राइब करा था वैसे आपके गणेश जी ने, बट इसको जो बताया था, जो बोला था, वह बोला था आपके वेद व्यास जी, राइट। तो स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, और आगे जाकर जो ये ग्रंथ है महाभारत वह वेद व्यास जी का सबसे बड़ा मैग्नम ऑपस बना, राइट। दैट इज द ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर, राइट। कला या साहित्य के क्षेत्र में किया गया उत्कृष्ट कार्य, उसको हम कहते हैं मैग्नम ऑपस, राइट। फिर एपिक, जो कि मैं आपको वैसे बताना भूल गया था बट अपन ने इसको डॉजियर्स में देखा था। एपिक जो कि यह हिंदुओं के जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो सबसे बड़ा एपिक है, राइट। एपिक आप देखते हैं, एपिक रिप्लाई भी होता है ना, दैट मींस अ वेरी लेजेंडरी ग्रेट, राइट। सो यह एक एपिक है, दैट इज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ लिटरेरी व्हाट यू कॉल टर्म, राइट। इट्स अ लिटरेरी पार्ट इज एज वेल, दैट इज लॉन्ग स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोम, राइट। कि कोई लंबी कहानी जो लिखी गई है एक कविता के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं एपिक, राइट। जैसे आपके बैलेड आते हैं, जैसे आपके एलिजी आते हैं, राइट। सो दीज आर सम लिटरेरी टर्म्स जो कि आपके कई बार एसएससी के अंदर, सीडीएस के अंदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और हाँ, एक और चीज मेरे क्वेश्चन था कि क्या जो वोकैबुलरी होती है वह सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है? क्या ये सिर्फ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए उनके लिए होती है, या जो स्पोकन है उनको भी वोकैब चाहिए होती है कि यस मैं बोलूंगा तो मेरे पास शब्द होने चाहिए, है ना। जैसे मान लो अभी बारिश हो रही है तो कई बार हमारी दीवारों में सीम आ जाती है, तो सीम के लिए क्या शब्द होता है ना। तो वोकैबुलरी इज फॉर एवरीवन। फाइन। सो जितने भी अपने आप को बोलना भी सिखाना चाहते हैं तो देयर आर मेनी गुड वर्ड्स जो कि आप इनको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो कीप ऑन लिसनिंग टू इट, एंड जिससे कि आपको याद रहे। ये जो वीडियोस का पर्पस है गाइस, दैट इज कि आप इनको याद रख सकें और आप भूले नहीं एग्जाम तक, राइट। सो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई केम अप विद महाभारत। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रोजेनी है, जो अपने प्रोटैगनिस्ट थे, दैट वाज वेद व्यास जी। यह एक ऋषि पराशर और जो सत्यवती थी उनके वह प्रोजेनी थे। कल हमने वर्ड देखा था, सत्यवती दिखने में बहुत फ्लैम्बॉयंट थी, जिसकी तरफ पराशर एंटाइस हो गए थे। और सत्यवती वैसे मछुआरे की बेटी थी, बट उस दिन जो उनके फादर थे वाज अंडर द वेदर, इसलिए शी वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल, राइट। अब वो उनको शादी के लिए प्रपोज करते हैं। वो कहती है कि ठीक है मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ वाव चाहिए, है ना। तो वाव चाहिए दैट मींस मुझे आपसे कुछ प्रॉमिस चाहिए। पहला कि आप मेरी सेलिबेसी जो है भंग नहीं करेंगे, राइट। तो सेलिबेसी होता है कौरव में, हमने कल देख लिया था। फिर आप उसने कहा था कि आप मुझे किसी सीक्रेट प्लेस पे लेके चलेंगे, जिसमें वो आइलैंड पे लेके गए थे, जिससे कि इनका एक वेद व्यास जी का जो अलाइस नेम पड़ा था दैट वाज कृष्ण द्वैपायन, राइट। फिर उन्होंने कहा था कि जो मेरे शरीर की जो पंजेंट स्मेल आती है मछली की, राइट, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, दैट इज नोन एज पंजेंट। फाइन। फिर जो उनका पुत्र हुआ था, है ना, जो अपन ने देखी थी उनकी फोटो, जो पुत्र हुआ था तो वह बाद में पेनेंस करने चले गए थे वेद व्यास जी। और मैंने कहा भी था कि कोई व्यक्ति 12 साल पेनेंस करने के बाद अपने घर की कहानी नहीं लिखेगा ना। आप सोच रहे होंगे अभी ये घर की कहानी कैसे, ये तो ऋषि और वो सारे राजा महाराजा थे, अपन देखेंगे कैसे, राइट। तो फिर बाद में हमने डॉजियर्स बनाए थे। डॉजियर्स इज अ ग्रुप ऑफ नोट्स, राइट। ये अपन अभी आगे जो कहानी उसमें चलेंगे तब भी ये आएंगे, राइट। तो अपन आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। अब जो ये कहानी है, राइट, ये कहानी चालू होती है इंद्र के दरबार से। जो ये कहानी लिखी है वेद व्यास जी ने, जो पहला अपना चैप्टर था दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, राइट। ये उनका एक इंट्रोडक्शन था। फाइन। जो हमारे ऑथर हैं वेद व्यास जी। तो आज की हम जो कहानी चालू कर रहे हैं, आज की हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं देवव्रत
एलियास जो इनका नाम है दैट इज भीष्म, जिसके नाम से हम जाने जाते हैं। हम देखेंगे कि इनका नाम भीष्म कैसे पड़ा है ना, वो भी आएगा आगे। तो ये जो कहानी है ये चालू होती है इंद्र के दरबार से। इंद्र अपने जीत का एक जम्बूरी चला रहा था, राइट, जीत का जम्बूरी चल रहा था इंद्र के कोर्ट के अंदर, राइट। जम्बूरी इज अ वेरी गुड वर्ड, राइट। तो जम्बूरी जो होता है दैट मीन्स सेलिब्रेशन। तो उसके कोर्ट में जम्बूरी चल रहा था और वहां पर सभी देवी देवता आ रखे थे। एंड जो निम्फ्स थी, निम्फ्स जो थी यहां पर, निम्फ्स कौन हो गई? अप्सरा, राइट। निम्फ इज अ वेरी गुड वर्ड। यह एक अकेडमी भी है, राइट, यस। तो यह एक स्कूल भी है अपने जयपुर के अंदर, वैशाली नगर हनुमान नगर एक्सटेंशन के उधर, राइट। यह एक स्कूल का भी नाम है निम्फ अकेडमी, राइट। निम्फ होता है अप्सरा, राइट। तो जो इंद्र है इनके दरबार में जो निम्फ्स थी वह डांस कर रही थी, देवी देवता आ रखे थे, और जो ब्रह्मा जी हैं वे भी अपनी पुत्री गंगा के साथ वहां पर उपस्थित थे, राइट। अब क्या हुआ कि जो गंगा थी वह वहां पर उनके अमौर भी आ रखे थे। और जब नृत्य खत्म हो गया, जब सेलिब्रेशन खत्म हो गया, तब भी जो गंगा और जो उनके अमौर थे वो एक दूसरे की नजरों में एनग्रॉस्ड हो रखे थे, वो एक दूसरे में एनग्रॉस्ड थे, एक दूसरे में एनग्रॉस्ड थे। अब वह अगर एक दूसरे में एनग्रॉस्ड थे तो इससे आप क्या समझते हैं कि वे एक दूसरे में लीन थे, बिजी थे। और अगर गंगा का अमौर वहां आ रखा था, राइट, तो गंगा का अगर अमौर में बोलूं तो किसके साथ हम बिजी होते हैं, किसके अंदर हम खो जाते हैं, किसको देख कर, राइट। तो जो गंगा थी वह भी वहां पर अपने अमौर के साथ एनग्रॉस हो रखी थी उनकी नजरों में, राइट। अब जो निम्फ्स थी उन्होंने नृत्य करना बंद कर दिया, लेकिन तब भी यह एक दूसरे की आंखों में एनग्रॉस्ड हो रखे थे। एनग्रॉस इज अ वेरी गुड वर्ड, बहुत सारे पेपर्स में आया है, इसको मैं वापस लिख लेता हूं, राइट। अब वे दोनों एनग्रॉस थे। अब हाँ, जो यह आज पहली बार देख रहे हैं इस क्लास का वीडियो, उन सबको बता दूं कि आपको अभी नहीं लिखना है, बिकॉज स्टोरीज आर लिसन्ड, राइट। तो अभी आपको लिखना नहीं है गाइस, है ना। स्टॉप दैट कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग द थिंग्स कि हम लिखेंगे, हम डॉजियस बना रहे हैं, हम लिखे जा रहे हैं। नो, ये आपको यूट्यूब पे बहुत बार है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, राइट। तो आपको जितनी बार भी आप इसको देख सकते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं गाइस। सो आपको लिखना नहीं है अभी, मैं बताऊंगा कब लिखेंगे, राइट। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, जब ये कहानी खत्म हो जाएगी, राइट। क्या आपको लगता है कि मुझे अपनी मेमोरी को भी टेस्ट करना चाहिए, जो कि हम आजकल छोड़ चुके हैं। हमारे पास फोन्स नहीं है, फोन्स आ जाने के बाद से अब हम कोई किसी का नंबर याद नहीं रखते हैं, हम कैलकुलेशंस पूरे अपने फोन में रखते हैं, राइट। एवरीथिंग इज लाइक और पहले के जो लोग होते थे वो 0.25 को भी 0.33 से 0.75 से इनसे मल्टीप्लाई कर पाते थे। अब हम क्यों नहीं कर पाते? एक बार मैं एक दुकान पे गया, वहां पर एक बच्चा बैठा था आप ही की एज का, राइट। वो ही वॉज प्लेइंग द सेकंड फिडल, क्योंकि उसके फादर नहीं थे वहां पर उस दिन, कहीं छुट्टी पे थे, तो वो संभाल रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मिर्च है, उसने निकाल के दिया, बोले 300 रुपए किलो। मैंने कहा आधा किलो दे दो। वो तो 300 को भी 2 से डिवाइड कर रहा है, लाइक ही वाज नॉट इवन एबल टू कैलकुलेट दैट सिंपल थिंग। तो यह आज हो रहा है हमारी कि हम बहुत ज्यादा व्हाट यू कॉल डिपेंडेंट हो चुके हैं, और हमारी मेमोरी को तो हम यूज में ले ही नहीं रहे। हम गेम्स भी वही खेल रहे हैं, राइट, जिसके अंदर मेमोरी नहीं चाहिए, कैंडी क्रश, टेम्पल रन, राइट, जिसके अंदर आपको सिर्फ यूं करना है। तो गाइज चेक योर मेमोरी। आज आप कहानी सुने आराम से, फिर जब आप इस कहानी को वापस दोहराएंगे ना, लिखने बैठेंगे जब आप, तो आपको सारे वर्ड्स वापस यूज में आएंगे, और इससे क्या होगा, आपको उनकी स्पेलिंग्स पता पड़ेगी। कुछ एग्जाम्स में आपके स्पेलिंग एरर्स भी आते हैं, दो आई एम नॉट गुड एट माई ऑर्थोग्राफी। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? मैंने कहा एग्जाम में स्पेलिंग एरर्स आएंगे, और मैं ऑर्थोग्राफी में अच्छा नहीं हूं। दैट इज स्टडी ऑफ स्पेलिंग। ऑर्थो जो वर्ड है दैट इज फ्रॉम जॉइंट्स, जोड़ना, है ना। तो स्पेलिंग इज लाइक एक लेटर से जुड़कर दूसरे लेटर से बनती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्थोग्राफी, स्टडी ऑफ स्पेलिंग्स। फाइन। तो जब आपको डॉजेस बनाने, तो ये पूरी कहानी सुन लो गाइस। मैं वर्ड्स लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि वर्ड है क्या, है ना। कई बार हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन खराब हो, कि आप नहीं उसको मतलब समझ पाए, मेरी गलती रह गई होगी, राइट। तो इसलिए मैं लिख देता हूं इसको साफ साफ, और मैंने टेक्स्ट चुना है जिससे कि आप इसको साफ पढ़ पाए, है ना। और अगर आपको लिखना है बाद में, अगर आप स्पेलिंग भूल जाते हो, तो यूट्यूब चैनल पर है आपके, फ्री है, आपने देखा, उसको वापस लिख लिया। बट गाइज चेक योर मेमोरी, है ना। ये मैं कई बार क्लास में गेम्स खिलाता था कि जो बच्चा ज्यादा वर्ड्स लिखेगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट। अब आपको बताएंगे जब अपन क्लासेस में आएंगे, तो मैं आपके लिए गेम रखूंगा जरूर, राइट, कि जिससे पता पड़ता है कि आपकी मेमोरी, क्योंकि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और सब सुन रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है गाइस कि सुनना सभी ने है, बट वो वापस जब आप उसको रिमेंबर करते हो ना, रिमेंबर होता है वापस दोहराना, याद करना नहीं,
री मतलब वापस, इतना तो अपन सभी को पता है ना। तो जो रिमेंबर है, जब आप रिमेंबर करते हो तो वो तभी हो पाता है जब आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो यह एक एक्सरसाइज है गाइस, जो भी स्टूडेंट्स अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, जो चेक करना चाहते हैं, सो काइंडली गिव योर ईयर्स, इसको आप सुने। एंड उसके बाद में मैंने आपको कल भी बताया था डॉजियर्स कैसे लिखने होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरी कहानी लिखनी है, जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे, रीआइटरेशन करेंगे, जैसे आज मैंने करा, तो जब आप रीआइटरेशन करेंगे अपने एग्जाम से पहले, है ना, या हफ्ते के हफ्ते जब आप पढ़ेंगे कभी, तो इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स to reiterate those words, not such a long time, because stories are always easy to remember. Fine? तो कहानी शुरू करते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि जो यह इंद्र के दरबार में एक जम्बूरी चल रहा था, जम्बूरी सेलिब्रेशन, राइट, और वहां पर जो निम्फ्स थी वह डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और वहां पे सभी देवी देवता उपस्थित थे। इवन वहां पर जो ब्रह्मा जी थे वो भी गंगा के साथ आ रखे थे, और जो गंगा थी उनका उस कोर्ट के अंदर एक अमौर था। और जब नृत्य खत्म हो जाता है, जब निम्फ्स रुक जाती हैं, तब भी जो गंगा और जो उनके अमौर थे वह उसके अंदर एनग्रॉस थे। अब जैसे ही जब ये देखते हैं, जो ब्रह्मा जी है वो देखते हैं कि जो गंगा है और उसका जो अमौर है वो दोनों एक दूसरे की नजरों में एनग्रॉस है, तो यह देख के पिता को बहुत तेज वेक्स आता है, राइट। तो जैसे ही उनको बहुत तेज वेक्स आता है तो वो उसको एक बेन दे देते हैं, राइट। बेन क्या देते हैं कि मैं तुम दोनों को बेन देता हूं कि तुम पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे, राइट। अब वो उनको एक बेन दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक पर जन्माएंगे, जो स्वर्ग में रह रहे हैं, राइट, ऑल दी लग्जरी लेविश लाइफ दे हैव, राइट। उनको बोल दिया कि अब आपको पृथ्वी लोक पर आना है ना, इसलिए हम भी तो वी आर नॉट आल्सो हैप्पी टू कम ऑन दिस अर्थ, राइट, इसलिए वी सीक साल्वेशन। अभी बताऊंगा साल्वेशन का मतलब, राइट। सो अब उन्होंने उनको बेन दे दिया। अब बेन दे दिया क्या कि तुम पृथ्वी लोक पर आओगे। जैसे ही ये सुना कि उन्होंने उनको बेन दे दिया है, अब ये दोनों ही उनके जो ब्रह्मा जी थे उनके कदमों में यह बिसीज करने लगे, बोले कि क्षमा होगी पिताजी। वो उनके कदमों में उनसे बिसीज करने लगे। अब क्या करने लगे? प्रार्थना, रिक्वेस्ट, राइट। उन्होंने उनसे हाथ जोड़ के बिसीज करी कि आप हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई है, कृपया करके अपना बेन वापस ले लें। लेकिन आपको पता ही है कि कहां बेन एंड बून, बेन और बून कभी वापस नहीं लिए जाते। बेन तो आपको बता दिया श्राप, और बून का मतलब हो गया वरदान, राइट। तो बेन और बून तो आपको पता है, दे आर इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, जिनको वापस नहीं लिया जा सकता। इट्स अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेपर्स में आता है, आपको पता है। कई बार ऐसे लॉज आते हैं, दे आर इररिवोकेबल। तो वैसे ही जो हमारे श्राप होते थे पहले, वरदान होते थे, वो दे देते थे, है ना। आपने सुनी होगी कहानी जिसके अंदर विष्णु जी हैं, वह आते हैं भस्मासुर को मारने के लिए, बहुत ही सुंदर अप्सरा का एक वह रूप लेते हैं। फाइन। सो यह भी उन्होंने बेन तो दे दिया कि अब तुम पृथ्वी लोक पे जन्म लोगे, ये इररिवोकेबल था, इसको वापस नहीं लिया जा सकता था। लेकिन उसको कहते हैं ठीक है बच्चों, चिंता मत करो, तुम्हारा जन्म जो है एक पृथ्वी पर, वो एक पर्पस के लिए होगा, और जैसे ही वो पर्पस फुलफिल होगा तुम वापस स्वर्गलोक पर आ जाओगे। कहते हैं ठीक है, जैसी अब आपकी आज्ञा, आपने कह दिया है, अब हम चलते हैं। अब ये दोनों पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जो शांतनु है वह, सॉरी, जो इसका अमौर होता है, राइट, अमौर जो होता है गंगा का, अमौर इज अ गुड वर्ड। इससे एक और वर्ड बताया था जो हमारे पेपर में आता है, आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, पैरामौर। पैरामौर होता है, आपको याद रहेगा, इट इज नीला ड्रम वाला केस, राइट। साहिल, सौरभ एंड आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गर्ल, राइट, या। सो जब उन्होंने वो जो नीला ड्रम वाला केस हुआ था, जिसके अंदर आपका एक नाजायज प्रेमी हो, जिसके अंदर आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, उसको हम कहते हैं पैरामोर। जो आशिक होता है मतलब प्रेमी, नाजायज प्रेमी, राइट, ये होता है प्रेमी सिर्फ, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, राइट। तो जो प्रेमी है दैट इज अमोर, और जो नाजायज प्रेमी इलीगल है ना, पार का मतलब ही होता है इक्वल, तो इक्वल इनटू लवर जिसको मान लिया दैट इज पैरामोर। ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेगा, बिकॉज आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, या पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को मारा, राइट। आजकल वो वाले केस ज्यादा हो रहे हैं ना, जिसके अंदर पत्नियां प्रेमियों के साथ मिलकर अपन को मतलब पैरामोर्स को मार रही है। फाइन। तो अब वह दोनों जो है धरती पर जन्म लेते हैं, और जो गंगा का जो अमौर था वह एक ब्लू ब्लड में जन्म लेता है। ब्लू ब्लड आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं, दैट इज टू अ रॉयल फैमिली, राइट। वह ब्लू ब्लड में जन्म लेते हैं। अब वो ब्लू ब्लड में जन्म लेते हैं,
और जो गंगा है वो नदी होती है, गंगा देवी के तौर पर वहाँ मतलब इन अ फॉर्म ऑफ अ लेडी, राइट, वो एक औरत के रूप में जन्म लेती है। और एक दिन वह नदी के किनारे घूम रहे होते हैं जो हमारे व्हाट डू कॉल प्रोटैगनिस्ट के फादर हैं, क्योंकि वो इन दोनों की प्रोजेनी है। जो देवव्रत है वह इन दोनों की प्रोजेनी है। जो भीष्म है उनके फादर हैं, दैट इज शांतनु, राइट। और जो हस्तिनापुर के राजा बने क्योंकि वो हस्तिनापुर में पैदा हुए थे और इसलिए ही वॉज अ ब्लू ब्लड, फाइन। अब वह उसको जब देखते हैं गंगा, तो जो गंगा जो थी वो देखने में बहुत ही फ्लैम्बोयंट थी। फ्लैम्बोयंट इज अ वेरी गुड वर्ड, राइट। अब फ्लैम्बोयंट जो होता है इसका मतलब होता है, आपने देख ही चुके हैं, चार्मिंग, राइट। इसका एक और सिनोनिम अपन आज देख लेते हैं, दैट इज शीन। वैसे मैं आपको आगे बता दूंगा, बट ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा था उनके लिए पुराना हो गया, रिवीजन हो गया। जो आज देख रहे हैं उनके लिए वापस ये एक नया वर्ड है, दैट इज फ्लैम्बोयंट। और जो जिन्होंने पिछला देखा था उनके लिए आज नया वर्ड है, दैट इज शीन, फाइन। तो यस, ऑलराइट। तो अब होता क्या है कि जब वो गंगा को देखते हैं, जब जो शांतनु है वो गंगा को देखता है, तो वो इतनी ज्यादा फ्लैम्बॉयंट होती हैं कि वह अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो उनको प्रस्ताव दे देते हैं, राइट, कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, राइट। अब गंगा जो है कहती है कि ठीक है राजन, मैं भी आपसे नपशियल करने के लिए तैयार हूं। नप्शियल, नप्शियल इज अ वेरी गुड वर्ड, शादी के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी सावे चल रहे हैं तो आपके घर पर नप्शियल्स का कार्ड आता होगा। तो जो शांतनु है वो कहते हैं कि मैं तुमसे नप्शियल करना चाहता हूं, राइट। अब वह जो देवी है गंगा वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, यू नो, ब्यूटी डिमांड्स पावर, राइट। एंड व्हाट डू वी कॉल, जो वी आर द लाइक बेगर्स, है ना, एंड वी हैव टू से एवरीथिंग टू व्हाट यू कॉल गेट द फीमेल, है ना। ये जो आपने पहले वाली कहानी में भी देखा था, जो ऋषि पराशर थे और जो सत्यवती थी, उन्होंने भी कंडीशन रखी थी, यहाँ पर है वो भी कंडीशन रख रही, राइट। तो पहले जो महिलाएं थी, इट वाज लाइक, जो हमारा समाज था वो मेट्रियार्कल था, राइट, जिसके अंदर जो फीमेल्स थी वह लीड करती थी। और आज भी मेरे को लगता है कि इट इज दैट ओनली, राइट, द कंडीशंस आर ऑलवेज लाइक फ्रॉम द फीमेल्स, फाइन। सो यहाँ पर भी वह एक कंडीशन रखती हैं, वो कहती हैं कि मेरी एक शर्त है राजन। तो राजन कहते हैं बताइए क्या शर्त है ना। तो वो कहती है कि जो मेरी पहली शर्त है वह यह है कि एक, आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछ लिया तो मैं आपका त्याग कर कर चली जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अब जो राजन है वह उसके कमलीनेस में, कमलीनेस, राइट, दैट मीन्स उसके सौंदर्य की तरफ, उसकी ब्यूटी की तरफ, इट इज आई आएगा यहाँ पर, राइट। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, राइट। कमली, कमली वैसे पंजाबी में कहते हैं पागल को, राइट। जो कमला होता है उसको पागल कहते हैं, कमली जो लड़की है उसको हम कहते हैं। तो ये जो कमली है ना, अगर किसी को अपन कहते हैं, ये एक गाना भी नहीं में कमली कमली नहीं में कमली कमली, है ना, जो धूम 3 का गाना है, शायद कटरीना के ऊपर है। सो जो कमली है, कमली इज लाइक यूज फॉर ब्यूटी, राइट, ब्यूटीफुल, एंड कमलीनेस इज फॉर ब्यूटी, राइट। तो यहाँ पर आएगा COMELI, है ना, यहाँ आई आ जाएगा। सो इट इज लाइक कमलीनेस। तो जो राजन थे, जो शांतनु थे, वो उसकी कमलीनेस की तरफ इतने ज्यादा एंटाइस हो गए थे कि वो उसको मना नहीं कर पाए और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, राइट, अगर मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न पूछूं तो तुम मुझसे पूछ के मुझे छोड़कर चली जाना, मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, राइट। और इन दोनों की फिर हो जाती है नप्शियल्स। अब इन दोनों की नप्शियल्स हो जाती है। नप्शियल इज अ गुड वर्ड। अभी आपको पता है सावे चल रहे हैं, तो अगर आपके पास नप्शियल्स का कार्ड आए, और या फिर अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछे कहाँ जा रहा है, तो मिल नहीं रहा, तो बोल सकते हो यार ब्रदर आई एम गोइंग टू नप्शियल, आई एम गोइंग टू अ नप्शियल, फाइन। तो और ये नप्शियल है, नप्टियल नहीं है ना, ओके। अब जब उनकी नप्शियल हो जाती है तो कुछ महीनों बाद उनके घर में मर्द की लहर दौड़ती है। मर्द की लहर दौड़ती है मतलब खुशियों की, राइट, खुशी की लहर दौड़ती है, मर्थ इज खुशी, राइट। एंड जो खुश होता है उसको हम कहते हैं मर्थफुल, राइट। सो ही इज मर्थफुल। एक मिनट में इसको सही लिख देता हूं। ओह, 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 newbie to this panel, I'm sorry. फाइन, ओह, फोटो चली, कोई बात नहीं, तो कर लेते हैं अपन।
राइट, तो एक बार इसको इस पर दे दो, पेन पर है ना, और कोशिश करूंगा कि थोड़ा साफ दिखे। ओके, तो अब इन दोनों की नपशियल्स हो जाती है और कुछ ही महीनों में इनके घर में मर्थ की लहर दौड़ती है ना, मर्थ इज खुशी, राइट, खुशी की लहर दौड़ती दौड़ती है। और इनको आके जो आया है वो आके बताती है, कहती है हेल द किंग, महाराज की जय हो, राइट। तो कहते हैं, आज आपको पता है जयपुर में हेल स्टॉर्म आया, तो हेल के जो है वह 3 मीनिंग होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। हेल, हेल के 3 मीनिंग होते हैं। एक होता है जय हो, जो ये आया आई है और ये जो आया कह रही है, राइट, कि हेल द किंग, दैट इज हेल महाराज की जय हो, राइट। तो उसने कहा है, ओके, एक जो हेल होता है उसका मीनिंग होता है जय हो, एक जो हेल होता है उसका मतलब होता है ओले, और एक जो हेल होता है उसका मीनिंग होता है बिलोंग टू, राइट, कि आप कहां से बिलोंग करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजा शांतनु हेल्स फ्रॉम हस्तिनापुर, राइट। तो अगर आप कहीं से आप कहते हो कि मैं बिहार से हूं, तो आप कह सकते हैं हेल फ्रॉम बिहार, राइट। अगर कोई राजस्थान से कह सकता है हेल फ्रॉम राजस्थान, पर इसके साथ फ्रॉम लगता है ना। तो वो आया आती है और आया उनको कहती है हेल द किंग, महाराज की जय हो, है ना। और वो आके बताती है कि राजन आपको पुत्र प्राप्ति हुई है। तो राजन जो है वो बहुत ही ग्ली होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, और वो उसको अपने गले का सोने का हार उसको निकालकर अकोलेड करते हैं। अकोलेड इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, अभी भी आगे भी पूछा जा सकता है ना, और बहुत बार न्यूज़पेपर में भी आता है। अकोलेड का मतलब होता है किसी को पुरस्कृत करना, किसी को रिवॉर्ड देना, तो वह उसको अकोलेड करते हैं अपने सोने के हार से, राइट। और वह बहुत खुश होते हैं कि उनके वहां पर एक पुत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन वह देखते हैं कि बालकनी में जब वो खड़े होते हैं तो वो बालकनी से देखते हैं कि जो गंगा है वह उनके पुत्र को लेकर कहीं जा रही है। तो यह देख के ही वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, कि ये क्या माजरा है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। डिलेमा इज अ वेरी गुड वर्ड, राइट। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, एंड ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा इट्स अ गुड फ्रेज, दैट मीन्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में। डिलेमा का इटसेल्फ मींस कंफ्यूजन, राइट। एंड ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा ये एक मुहावरे की तरह यूज में लिया जाता है। तो यह देख के ही वाज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ये मेरे पुत्र को लेके कहां जा रही है ना। तो वह उसको स्टॉप करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं मतलब उसका पीछा करते हैं। वो उसका पीछा करते हैं, वो देखते हैं कि जो गंगा है वह उनके पुत्र को नदी में बहा देती है ना। तो यह देख के ही बिकेम वेरी मच कंफ्यूज, वेरी मच बैम्बूजल्ड, कि इसने ऐसा क्यों करा। अब वो मजबूर भी था, वो पूछ नहीं सकता था, राइट। क्यों? क्योंकि उसने उसकी शर्त मानी थी कि यदि उसने प्रश्न पूछ लिया गंगा से तो गंगा उसको शन करके चली जाएगी। दैट इज SHUN। मैं लिख देता हूं इसको टेक्स्ट के अंदर, यस। वो उसको शन करके चली जाएगी, राइट। वो मजबूर था, राइट, कि अगर मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। वो बेचारा अपना सा मुंह लेकर आ जाता और घर पर बहुत ज्यादा मेलनकॉली हो जाता है कि हाय मेरा जो पुत्र है वह चला गया। वो बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो जाता है, बहुत ज्यादा मेलनकॉली में आ जाता है, बहुत ज्यादा सैडनेस में हो जाता है, एंड ही बिकेम मेलनकॉलिक। आईसी लग जाएगा तो मेलनकॉलिक बन जाएगा, राइट। तो ही बिकेम वेरी मेलनकॉलिक, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर थोड़े महीनों बाद उनके घर में फिर खुशी की लहर आती है। उनके राजमहल के अंदर जो आया है वो वापस आती है, वह उसको खुशी की खबर सुनती है, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा जुबिलेंट होता है कि वापस मेरे को पुत्र प्राप्त हुआ है। जुबिलेंट होता है, जुबिलेंट का होता है मतलब ही बिकेम वेरी मर्थफुल, वो बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा जुबिलेंट होता है, राइट। लेकिन वापस वो देखता है कि जो व्हाट यू कॉल गंगा है वह मेरे पुत्र को लेकर कहीं जा रही है। तो ये देखकर वापस वो बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाता है कि आखिर ये माजरा है ही क्या। बिविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज। सो ही बिकेम वेरी बिविल्डर कि व्हाट द हेल इज दिस, कि यह मेरे पहले पुत्र को भी इसने बहा दिया, अब ये दूसरे पुत्र को भी लेके जा रही है। तो उसका स्टॉप करता है, जाके देखता है कि वापस वह
उसको डुबो दिया उसके पुत्र को भी। अब यह देख के वापस वो बहुत दुखी होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूर था, राइट, वो कुछ कर नहीं सकता, ही वॉज वेरी हेल्पलेस। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे कुछ पूछता तो वह उसको अबैंडन करके चली जाती, वह उसको त्याग कर चली जाती, तो वो उससे कुछ पूछ नहीं सका, वो वापस चुप रहा, राइट। फिर कुछ महीनों बाद वापस उसके घर में खुशी की लहर आती है, फिर वो आया आती है जिसको वह अकोलेट करता है हीरो के आर से कि तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मुझे एक और पुत्र हुआ है। लेकिन वो फिर देखता है, राइट, अब ये देख कर ही बिकेम फ्लस्टर्ड, अब वो फ्लस्टर हो जाता है कि यह क्या माजरा है, फिर वो मेरे बच्चे को लेके जा रही है, वो फिर इसको स्टॉक करता है, वो देखता है ना, फिर वो मजबूर था कि अब मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, अदरवाइज क्या है कि ये मुझे रेलिंक्विश कर देगी। रेलिंक्विश का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना, अबैंडन कर देना, राइट, आपके शन कर देना, राइट। सो अब वह वापस अपने महल में आता है और फिर कुछ महीनों बाद ऐसा होता है, ऐसा 7 बार होता है ना, कि जो गंगा है वह उसके पुत्र को लेके जाती है और वह उसको डुबो देती है। तो जो राजा है वो बहुत ज्यादा ग्लूमी हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि ये क्या माजरा है। अब उनके घर में 8वां पुत्र होता है, राइट, अब उनके घर में 8वां पुत्र होता है। तो अब जब वो पुत्र होता है और जब वापस देखता है कि यही चीज चल रही है, तब वह उसको, जब आखिरी बार ऐसा होता है तो जो शांतनु है वह उसको अब यहां पर डिबार कर देता है कि ठहरो। बोले, हे देवी, मेरे 7 पुत्र थे, तुमने उनको बहा दिया, कृपया करके मुझे बताए कि क्या माजरा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। बोले, हे राजन, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जन्म है यह धरती पर इसी पर्पस के लिए हुआ है। आप इंद्र के दरबार में थे और मैं ब्रह्मा की पुत्री गंगा हूं, और हम उनके बेन देने के कारण, उनके श्राप देने के कारण हम धरती लोक पर आए हैं। और धरती लोक पर आने का हमारा उद्देश्य था कि हमें 7 ऋषियों को इस धरती लोक से साल्वेशन दिलाना था, मोक्ष दिलाना था। मोक्ष इज लाइक नॉट डेथ। मोक्ष जो होता है गाइस, इट इज नॉट डेथ। क्या होता है मोक्ष? आप जाने बड़ी भूतों से, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो कक्षा में जब पढ़ते हैं, मैं पूछता हूं उनसे कि व्हाट इज मोक्ष, तो कहते हैं मृत्यु, बट इट इज नॉट मृत्यु। क्योंकि अगर सभी मरने वालों को अगर मोक्ष मिलता तो कोई पेरेंट्स तो नहीं करता, कोई तपस्या तो नहीं करता, राइट। लेकिन इनका जो जन्म था वह 7 ऋषियों को साल्वेशन दिलाने के लिए था, राइट। अब जो शांतनु है वो उनसे पूछता है कि ठीक है, लेकिन अब गंगा कहती है कि तुमने मुझे अब यहां पर डिबार कर दिया और तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछ लिया, और वादे के मुताबिक कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम मुझसे कोई प्रश्न पूछ लोगे तो मैं तुम्हें शन कर कर चली जाऊंगी। शन का मतलब त्याग देना, राइट। आ रहा है ना अपन को, याद रह रहा है ना? दिस इज हाउ स्टोरी हेल्प्स अस, राइट। तो वह उसको कहता है कि मैं, अब वो कहती है गंगा कि मैं अब तुम्हें शन करके जा रही हूं। तो कहती देवी 8वां, बोले यह तुम्हारा ही पुत्र है और यह मैं इसको भी अपने साथ लेके जा रही हूं। जैसे ही यह जुविनाइल होगा, जुविनाइल जो आप ही की उम्र होती है, किशोर, जिन्होंने अभी अडल्टहुड नहीं प्राप्त करा है, जो 18 के नहीं हुए हैं, जो 12 से लेकर 18 के जो होते हैं उनको हम कहते हैं जुविनाइल, राइट। बोले जैसे ही जुविनाइल होगा मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगी और इसका नाम है देवव्रत, राइट। यह होता है देवव्रत जो हमारी कहानी का आज है प्रोटैगनिस्ट। और आगे जाकर इन्हीं का एक एलाइस नेम पड़ता है, दैट इज भीष्म, और ये इसी नाम से पूरे विश्व में एमिनेंट भी होंगे, ये भी आपको पता है। इनको भीष्म के नाम से ही जाना जाता है ना। देवव्रत बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि इनका जो बर्थ नेम है दैट इज देवव्रत, राइट। लेकिन बाद में ही बिकेम एंड ही इज नोन विद हिज एलाइस नेम in the world, right? I hope you people must have learned. Let's reiterate the words. एक बार अपन इनको फटाफट दोहरा लेते हैं। मैं कहानी को आपके साथ खड़ा होकर दोहरा रहा हूँ, राइट। और देखना कि कहानी के माध्यम से मेरे को सारे वर्ड्स वापस वैसे के वैसे याद आ जाएंगे, है ना। मैंने कहा था कि आज की हमारी जो कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज भीष्म उर्फ और अलाइस दैट इज देवव्रत। देवव्रत वाज देयर वाज हिज बर्थ नेम, राइट। और उनका जो जन्म है, ही वाज द प्रोजेनी ऑफ राजा शांतनु और गंगा। अब जो राजा शांतनु और गंगा है उनकी ये प्रोजेनी थे,
अब इनकी जो कहानी चालू होती है वो यहां से होती है, इंद्र के दरबार से। जो इंद्र है उस दिन कोई जीत का अपना जंबूरी बना रहा था, सेलिब्रेशन मना रहा था, और वहां पर जो निम्स थी वो भी वहां पर डांस कर रही थी। और जो ब्रह्मा है वो भी अपनी पुत्री जो ब्रह्मा है जो अपनी पुत्री गंगा के साथ वहां पर आ रखे थे, और गंगा का जो अमौर था वो भी वहां पर उपस्थित था। अब जब डांस खत्म हो जाता है तो गंगा और जो उनके अमौर थे वो एक दूसरे की नजरों में, आंखों में अभी भी एनग्रॉस हो रखे थे। और जब ये ब्रह्मा जी देखते हैं कि अभी भी एनग्रॉस हो चुके हैं, नृत्य खत्म हो गए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में ही एनग्रॉस है, तो ये देख के उनको बहुत तेज वैक्स आता है और उसको बेन दे देते कि तुम पृथ्वीलोक पर आओगे। जैसे ही उनको बेन देते हैं तो जो गंगा और जो उनके अमौर है वो उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनसे बिसीज करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, कृपया करके आप हमें क्षमा करें और हमें इस दंड से बचाएं। तो कहते हैं कि ठीक है, ये इररिवोकेबल है, क्योंकि बेन और बून उस समय इररिवोकेबल होते थे। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये हमेशा के लिए नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक पर्पस के लिए भेज रहा हूं, तुम्हें वहां पर जाना है, मैंने पर्पस बता दिया, दैट वाज द साल्वेशन ऑफ 7 ऋषिज, राइट। ये उनका पर्पस था। अब वह दोनों धरती लोक पर आते हैं और जो अमौर था वह एक ब्लू ब्लड में पैदा होता है, राइट। ही वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। अब वह एक दिन नदी किनारे घूम रहा था, तभी वहां पर वो उनको गंगा, जो एक औरत के रूप में पैदा हुई थी, वो उनको मिलती है, जो कि दिखने में बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और शीन थी, जिसको देखकर वह उनकी तरफ एंटाइस हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो उनको शादी का प्रस्ताव रखते हैं, राइट। वो उसकी क्या कहते हैं कि वो बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी तुमसे एक व्हाट यू कॉल कंडीशन है कि तुम मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, अगर तुम मुझसे कोई प्रश्न पूछ ले मैं तुम्हें उसी समय अबैंडन या शन करके चली जाऊंगी। वो उसके कमलीनेस में, कमलीनेस इज अ वेरी गुड वर्ड, राइट, आई टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो, अभी बता रहा हूं कि वह उसके कमली नेस पर, उसकी ब्यूटी पर वो इतने ज्यादा एंटाइज थे, उतने ज्यादा मोहित हो चुके थे कि वो अपने आप को मना नहीं कर पाए और कह दिए ठीक है, राइट। अब वो आ जाते हैं अपने घर पर, कुछ महीनों बाद उनके घर में मर्द की खुशी की लहर आती है, राइट। जो आया आती है वो बताती है हेल द किंग, महाराज की जय हो, आपको पुत्र प्राप्ति हुई है। महाराज उस खुशी में आके उसको अकोलेट कर देते हैं हीरो के हार से, सोने के हार से। वह अब उसके बाद में देखते हैं बालकनी में खड़े होकर कि जो गंगा है वो जा रही है, देख के बहुत ही ज्यादा ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा आ जाते हैं कि अरे ये मेरे बच्चे को कहां लेके जा रही है। वो उसको पीछे उसको स्टॉक करते हैं, जब वो स्टॉक करते हैं तो देखते हैं कि उसके बेटी को बहा दिया, राइट। अब वो बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो जाते हैं क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने उसको वाव दे रखा था, वचन दे रखा था कि मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, अगर प्रश्न पूछो तो तुम मुझे अबैंडन कर देना, तुम मुझे शन कर देना, राइट। अब ऐसा एक बार नहीं 7 बार होता है, तो बहुत बार वह ग्ली होते हैं, बहुत बार जुबिलेंट होते हैं, जोवियल होते हैं, देयर आर सो मेनी वर्ड्स ऑफ हैप्पी, अभी मैंने 3-4 ही बताए हैं, राइट। फिर उसके बाद वह बिविल्डर की बहुत सारे आपके आप मिल जाएंगे, बैम्बूजल्ड है, बिविल्डर है, आपके कंफाउंड है, फ्लस्टर है, मडल्ड है, राइट। सो परप्लेक्स, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बट अभी अपन याद रखेंगे बैम्बूजन एंड बिविल्डर। तो वो बिविल्डर हो जाता है, बैम्बूजल होते हैं, डिलेमा हो जाता है ना, कि बार बार देखकर उसका बार बार पीछा करते हैं, ऐसा 7 बार होता है। 8वीं बार में अपने आप को रोक नहीं पाते, गंगा को जाकर डिबार कर देते हैं कि रुको, ठहरो, डिबार इज टू स्टॉप, राइट। तो वो गंगा को, उस बच्चे को पानी में बहाने से डिबार कर देते हैं और पूछते हैं, तो गंगा उनको याद दिलाती है कि हमारे जो जन्म का पर्पस था वह 7 ऋषियों को साल्वेशन दिलाना था। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, राइट। अब हमारा पर्पस पूरा हुआ, तो मैं इस पुत्र को अभी अपने साथ लेके जा रही हूं, इसको मैं पालूंगी, फिर जैसी जो भी होगा मैं तुम्हें लौटा दूंगी, राइट। यह कह के वह चली जाती है और यहां हमारा जन्म लेता है हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट भीष्म, राइट। अब आपको मैं बता दूं, जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे, कि डॉजियर्स कैसे लिखे जाते हैं ना। अब अपन ने सुन लिया, अब घर बैठो बच्चा और कृपया करके अब आप वीडियो वगैरह सब बंद कर कहानी को दोहराए कि कहां से चालू हुई थी। हर कहानी का एक शीर्षक होता है, राइट, सॉरी, हर कहानी का एक हीरो होता है, उसका नायक होता है, जो मैंने बताया। आप उस नायक लिखे, आप शीर्षक भी लिख सकते हैं ना, कि गंगा और शांतनु का विवाह, या हमारे भीष्म का इंट्रोडक्शन, वेद व्यास का इंट्रोडक्शन, है ना। तो अगर आपने लिखा, उसके बाद अगर आप कहानी लिखेंगे कि इंद्र के दरबार से कहानी चालू हुई, इसको क्यों श्राप मिला, क्यों ये धरती पर आए, भीष्म कैसे पैदा हुए, है ना। तो अगर आप ये लिख लेंगे, अगर आप दोहराएंगे ना, तो आपको देखना क्रम से, जैसे मैंने आपको फटाफट फटाफट पूरे सीक्वेंसेस सुनाए हैं, अगर आप चाहो तो आप वीडियो पीछे करके आप देख लेना, बिल्कुल क्रम से थे वर्ड्स, फाइन। और ये इसी कारण से होते हैं। तो मैंने आपको बताया हाउ टू डू द ब्रेन मैपिंग गाइस, तो ये मैंने आपको बताया है, ऐसे लिखेंगे आप। पिछली बार मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिखा था, इस बार मैंने इंग्लिश में लिखा है, राइट, फॉर यू पीपल, बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मेरे डिसाइपल्स हो, स्टूडेंट्स हो, जिनको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो, बिकॉज आजकल के बच्चे जो हिंदी बहुत कम लिखते हैं, उनका आती बहुत कम है। तो मैंने इसमें लिखा है, हमारी आज की कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वह देवव्रत है, अलाइस भीष्म, जो कि गंगा एंड शांतनु की प्रोजेनी थी, एंड ही वाज ब्लू ब्लड, राइट। फिर इसके बाद मैंने लिखा है कि कहानी शुरू होती है इंद्र के कोर्ट से। इंद्र के कोर्ट में इंद्र की जीत का जंबूरी चल रहा था और बहुत ही फ्लैम्बॉयंट निम्फ्स वहां पर डांस कर रही थी और सभी देवी देवता भी वहां थे। ब्रह्मा जी भी अपनी डॉटर के साथ वहां उपस्थित थे। उस जंबूरी में गंगा का अमौर भी आया हुआ था और वो दोनों निम्फ्स के डांस के बाद भी एक दूसरे में एनग्रॉस थे। और फिर जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी डॉटर उसके अमौर के आंखों में एनग्रॉस्ड है, तब भी उनको बहुत तेज वैक्स आया और उन्होंने दोनों को बेन दे दिया कि
तुम पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। ये सुनते ही वो दोनों ब्रह्मा जी के पैरों में गिड़गिड़ाए और बिसीज करने लगे कि पार्डन करें, आप हमें क्षमा करें। लेकिन पहले के बेन और बुन इरिवोकेबल होते थे, तो वो वापस नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उनकी बहुत बिसीज करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वीलोक पर जाने का तुम्हारा एक पर्पस होगा और वो कंप्लीट होती तुम वापस आ सकोगे। और ये आप आगे ऐसे पूरी कहानी लिखें। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो आई गारंटी यू, है ना, ये अभी सिर्फ महाभारत है, महाभारत इटसेल्फ इज वेरी लॉन्ग, तो जो कि पूरा विश्व की सबसे लंबी एपिक है, राइट। तो अगर अपन वह पढ़ लेंगे, उसके बाद आई विल कम अप विद योर पॉलिटिकल बेस्ड वोकैबुलरी, योर क्राइम बेस्ड वोकैबुलरी, योर इकोनॉमिक्स बेस्ड वोकैबुलरी, जिससे कि क्या जो जॉनरे बच जाएंगे, है ना। ये तो आपके फिलोसफिकल एंड सोसाइटल, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा वो दिखेंगे, है ना। फिर वो आएंगे अपने जो बचे हुए होंगे थोड़े बहुत जॉनरे, वो भी हो जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपको बिना लिखे कम से कम 2-3 हजार वर्ड्स याद हो चुके होंगे, and phrases as well, foreign words as well. Fine. I hope we have learned many good things, and see you in the next video. Till then, take care and don't forget to subscribe and like the channel so that you can get the notification. Fine. Thank you.